ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं। ईरान इसराइल तनाज़े के हकीकी हल की तलाश में हूँ। इसराइल ईरान पर हमलों की रफ्तार कम नहीं कर रहा। ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम का खात्मा चाहते हैं। ईरान से किसी अमन मुआहदे की बात नहीं की। वेटकॉफ या जेडी वेंस को ईरान बातचीत के लिए भेज सकते हैं। वफ्द को उस वक्त भेजेंगे जब ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ईरानी शहरी तेहरान से निकल जाएं, डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग। अमेरिकी सदर कनाडा से वापस अमेरिका पहुंच गए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला लिया। अमेरिका की अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत। चीन की भी अपने शहरियों को जल्द इजराइल से निकलने के अहकामात। चीन का अमरीकी सदर पर ईरान इसराइल तनाज़े को बढ़ाने का इल्जाम। ट्रंप ईरान इसराइल कशीदगी में जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं। तेहरान खाली करने की वार्निंग, शोलों को हवा देना है। ईरान की सालमियत खतरे में डालने वाला कोई इकदाम काबिल कबूल नहीं, चीनी वजारत खारजा। ईरान के इसराइल पर तबाहकुन हमले जारी। टेल अवीव और यरूशलेम पर हमले, 10 इजरायली जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में हसास सिक्योरिटी मरकज और फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। मिसाइल हमले के बाद हैफा रिफाइनरी पैदावार मुकम्मल रुक गई। 3 मुलाजिम हलाक। इसराइल में तमाम ऑयल रिफाइनरीज और जेली कंपनीज बंद। पासदारान इनकलाब का इसराइल पर हमले जारी रखने का ऐलान। ईरानी हमलों में 27 इजरायली हलाक, 600 जख्मी हो चुके। ईरानी पासदारान इनकलाब का इसराइल पर ज्यादा ताकतवर मिसाइल हमलों का ऐलान। ईरानी खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के नए सरबरा अली शादमानी को शहीद कर दिया गया। इसराइली फौज का दावा, इसराइली तैयारों ने तेहरान के वस्त में फाल कमांड सेंटर को निशाना बनाया। अली शादमानी को 4 रोज कबल गुलाम अली रशीद की जगह ओहदे पर तैनात किया गया था। इसराइल के ईरानी शहरों पर हमले, तेहरान समेत 20 से ज्यादा शहरों पर ड्रोन्स और फजाई हमले। वस्ती ईरान में सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर इसराइली हमला, 3 ईरानी शहरी शहीद। इसराइली हमलों में 230 ईरानी शहीद, 1400 से जायद जख्मी हो चुके। ईरानी सरकारी टीवी पर मिसाइल हमले में 2 मुलाजमीन शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इसराइली वजीर आजम की ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकी, कहा खामनाई को कत्ल करने से तनाज़ा खत्म हो जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का अंजाम भी सदाम हुसैन जैसा होगा। तेहरान में फौजी और हुकूमती अहदाफ पर हमले जारी रहेंगे। ईरानी अवाम फौरी तौर पर तेहरान छोड़ दें, इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। इसराइल का ईरान के मरकजी बैंक पर साइबर हमला। साइबर हमले के बाद ईरान में ATMs बंद हो गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार को मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा का टेलीफोन। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की ईरान पर इसराइल के हमलों पर गुफ्तगू, इलाकाई अमन इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए कोशिशों की हिमायत की जरूरत पर जोर दिया। वजीर खारजा इसहाक डार से स्पेन के सफीर की मुलाकात, आलमी और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। नायब वजीर आजम ने कहा कि पाक स्पेन ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त जारी है। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन काबिल तारीफ है। G7 ममालिक का इसराइल की हिमायत का अयादा। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में कमी, ईरान के बहरान के हल पर जोर। कनाडा में सरबराही इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। बयान में कहा गया कि ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी का मरकजी जरिया है। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। मुश्तरका बयान में तब्दीली के बाद ट्रंप ने भी एलामिया की तायीद कर दी। तुर्क और अमरीकी सदर के दरमियान 24 घंटे में 3 बार राब्ता। रजब तैयब अर्दोगान का ईरानी हम मनसब से भी राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। तुर्क सदर की कशीदगी कम करने और एटमी मुज़ाकरात की बहाली के लिए सालिसी की पेशकश। सदर रजब तैयब अर्दोगान का रूसी हम मनसब को भी टेलीफोन। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। तुर्क सदर ने कहा कि मशरिक़ वस्ता नई जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चीनी वजारत खारजा का कहना है ईरान की सालमियत खतरे में डालने वाला कोई इकदाम काबिल कबूल नहीं होगा।
ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची की 3 यूरोपीय हम मनसबों से गुफ्तगू, कहा ईरान सिफारतकारी के लिए संजीदा है, मुज़ाकरात की मेज़ कभी नहीं छोड़ी, इस वक्त इजरायली जारहियत से निमटना हमारा फोकस है। नेतन्याहू के लिए वाशिंगटन की एक फ़ोन कॉल काफ़ी है, अगले इक़दाम नतीजा खेज होने चाहिए, जारहियत के खात्मे तक रद्द-ए-अमल देंगे। ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की, खून रेज़ी जारी रखने में दिलचस्पी नहीं है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा, वाशिंगटन डीसी में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात, ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल। तारिकीन वतन ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक फौज की कारकर्दगी को सराहा, मार्का हक में मुसल्लह फौज की शानदार कारकर्दगी, जुर्रत और पेशा वराना महारत को भरपूर अंदाज में सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के हकीकी सफीर हैं। फील्ड मार्शल का समंदर पार पाकिस्तानियों को ज़र मुबादला भेजने और सरमायाकारी पर खिराज तहसीन। समंदर पार पाकिस्तानियों ने फील्ड मार्शल के साथ अपने तजर्बात और तजावीज़ का भी तबादला किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जिना यूनिवर्सिटी बराए खवातीन कराची का दौरा, यूनिवर्सिटी आमद पर इंतजामिया और तालिबात ने पुरजोश इस्तकबाल किया। DGISPR ने तालिबात को ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में दुश्मन के नापाक इरादों को नीसो नाबूद करने पर पाक अफवाज की हिकमत अमली और कुर्बानियों से आगाह किया। कहा, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस तलबा तालिबात ने कलीदी किरदार अदा किया और भारतीय स्ट्रेटेजिक मफरूजों को हमेशा के लिए जमीन बोझ कर दिया। कोई शक नहीं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। बलूचिस्तान की अवाम पाकिस्तान के साथ मजहब, सकाफत और रवायात के रिश्तों में बंधी है। फितनाल हिंदुस्तान के मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान के साथ रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और तालिबात की जानिब से पाक फौज को जंग में कामयाबी पर खराज तहसीन। तालिबात ने भरपूर जोश और जज्बे का मुजाहिरा किया, इस तरह के मजीद सेशंस मुनक्किद करने की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर आज़म की 2028 तक रेकोटेक को रेलवे लाइन नेटवर्क से मुंसलिक करने की हिदायत, रेलवे की अपग्रेडेशन और तरक्की के लिए बैनुल वज़ारती कमेटी तश्कील देने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने रेलवे की अपग्रेडेशन और रेकोटेक तक तोसी से मुतल्लिक इजलास में कहा कि पाकिस्तान रेलवेज मुल्की मईशत और मवासलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान रेलवेज नकलो हमल का एक सस्ता, तेज और माहौल दोस्त जरिया है। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर अमन की बात करने का टास्क दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का जर्मन नशरियाती इदारे DW को इंटरव्यू, कहा, पाक भारत के दरमियान जंगबंदी हुई लेकिन अमन का क़याम मुमकिन नहीं हो सका। दुनिया जनूबी एशिया में मुकम्मल अमन के लिए किरदार अदा करे। खित्ते में अमन का क़याम मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द का दौरा मुकम्मल, आज पाकिस्तान रवाना होगा। ईरान से पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी, अब तक 1200 पाकिस्तानियों की ईरान से वापसी हो चुकी। ताफ्तान से 37 बसों के जरिए मुख्तलिफ इलाकों में रवानगी, ताजर, तलबा और ज़ायरीन शामिल। ईरान से मजीद 78 पाकिस्तानी ताफ्तान बॉर्डर पर पहुंच गए, 47 तलबा भी शामिल। पाकिस्तान समेत 21 इस्लामी ममालिक ने ईरान पर इसराइली हमलों को यकसर मुस्तरद कर दिया। इसराइली जारहियत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया, सेहूनी हमलों की शदीद मजम्मत, कशीदगी कम करने और मुकम्मल जंगबंदी के लिए इक़दाम का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक एलामिया मशरिक़ वस्ता में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र जारी किया गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, UAE, कतर, मिस्र समेत दीगर ममालिक ने तौसीक की। IAEA की ईरानी जौहरी तनसीबात पर सेहूनी हमले की मुसम्मत। IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास, 11 ममालिक का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से इसराइली जारहियत फौरी रुकवाने का मुतालिबा। हमले बैनुल अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा और IAEA के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी करार। इसराइली जारहियत के बायस जौहरी अदम फैलाव का मुआहदा भी खतरे में पड़ गया। बयान पर दस्तखत करने वालों में रूस, चीन, पाकिस्तान, इराक, बेलारूस, क्यूबा, इंडोनेशिया, वेनेजुएला और ईरान शामिल। इस वक्त भी हम ये
समझते हैं कि आलमी ताकतों पर दबाव डालना चाहिए, अमेरिका पर दबाव होना चाहिए कि वो करवाए जंगबंदी। और जंगबंदी का क्या मतलब है? तो एक तरफा तौर पर उसने अटैक किया है। ईरान की सपोर्ट करना इस वक्त न सिर्फ ये है कि तमाम मुसलमान ममालिक की जिम्मेदारी है, इस सूरत हाल में अगर आलमी मार्केट में मजीद भी कीमतें बढ़ेंगी तो आप पेट्रोल की लेवी कम करें। आप कहते हैं हमसे IMF कहता है, तो IMF को बताएं ना कि दुनिया में जंग चल रही है, मशरिक़ वुस्ता जंग की लपेट में है। अमीर जमात इस्लामी का अमेरिका से ईरान इसराइल जंग बंदी कराने का मुतालबा। अमेरिका इसराइल और ईरान में जंग बंदी कराए, आलमी ताकतों पर दबाव डालना चाहिए। इसराइल ने यकतरफा तौर पर ईरान पर हमला किया, ईरान की सपोर्ट करना तमाम इस्लामी ममालिक की जिम्मेदारी है। हाफिज नईमुर्रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत ने रात के अंधेरे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। आप IMF को बताएं मशरिक़ वुस्ता जंग की लपेट में है, पेट्रोलियम लेवी को खत्म होना चाहिए। वजीर खजाना कह रहे हैं टैक्स के अहदाफ पूरे नहीं हो रहे, कर्जों का बोझ अवाम पर डाल दिया गया।